दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सास बनी बहू का सहारा। वर्षा नाम की एक लड़की थी जो महज 19 साल की थी। उसका गांव शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। कैसे कैसे करके उसने इंटर की पढ़ाई की। इंटर में वो 75% नंबर से पास हुई। पर वर्षा की माँ को वर्षा का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद ना था। वो हर वक्त वर्षा को टोकती रहती थी कि क्या किताबों में घुसी रहती है, घर का काम काज थी, अब तेरी शादी करनी है। वर्षा के घर में वर्षा का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद ना था। पर वर्षा हंस के हर बार टाल देती, माँ जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं वो सब सीख लूँगी, अभी मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है। पर वर्षा के पिताजी भी नहीं चाहते थे कि वर्षा पढ़ाई करे। बस घर में एक उसका छोटा भाई शिवम था, वही चाहता था कि वर्षा दीदी पढ़े और कुछ पढ़ के आगे बने। लेकिन वर्षा के पिताजी को भी ये पसंद नहीं था, जिसके चलते वर्षा की शादी करने की सोचने लगे। किसी रिश्तेदार ने बताया एक शादी, जो लड़का मुंबई में किसी फैक्ट्री में काम करता था। वर्षा के पिता को वो शादी बहुत पसंद आई और वो लड़के के घर वालों से मिलने गए। फिर उन्होंने वर्षा की शादी तय कर दी और वर्षा की सासू माँ वर्षा को देखने आई। वर्षा की सासू माँ बोली कि वर्षा, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो बेटा? वर्षा ने बोला, हाँ माँ जी, पर मुझे पढ़ना था, मेरा पढ़ने का मन था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बनने के बाद शादी करना चाहती थी, पर मेरे घर में किसी ने एक ना सुनी। वर्षा की सास हंसते हुए वर्षा का चेहरा देखते हुए कही, अच्छा बेटी चलती हूँ। और इस तरह वर्षा की शादी तय हो गई। वर्षा को उन्होंने पसंद कर लिया। मधुर नाम के लड़के से वर्षा की शादी हो रही थी, जो कि मुंबई फैक्ट्री में काम करता था। मधुर आ नहीं पाया था वर्षा को देखने, पर वर्षा की माँ को वर्षा की सास को वर्षा बहुत पसंद आई थी, जिसके चलते शादी तय हो गई। शादी हो गई। वर्षा अपने सपनों का बलिदान देते हुए अपने ससुराल जा रही थी। रोते हुए रास्ते में सोच रही थी, क्या मैंने सपना देखा था और क्या हो गया। फिर वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में उसका भव्य तरीके से स्वागत होता है। उसकी सासू माँ और ससुर जी बहुत उससे प्यार करते हैं। मधुर उसका पति, वो भी उससे बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे वर्षा अपने सपनों को भूल जाती है और गृहस्थी जीवन में अपना मन लगा लेती है। उसकी सास वर्षा से बहुत खुश रहती है। मधुर 3-3 महीने पे मुंबई में से छुट्टी लेकर वर्षा से मिलने हमेशा आता रहता। वो मधुर जो साल में कभी एक बार अपने माँ बाप से मिलने आता था, वह मधुर अब हर 3 महीने पे अपनी बीवी से मिलने आता था। वर्षा को 2 बच्चे हो गए। आज 6 साल हो गए, वर्षा को 2 बच्चे हो गए। वर्षा खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन बिता रही थी। वर्षा की बेटी खुशी, जिसका जन्मदिन था, घर पे खुशी हंसी का माहौल था। वर्षा उसका जन्मदिन बहुत खुशी खुशी मना रही थी, बहुत धूमधाम से। वर्षा का छोटा भाई शिवम भी आया था, जो कि आज बहुत बड़ा इंजीनियर था। वर्षा ने अपने पति से कहा कि जाइए बाजार से कुछ सामान ले आइए। वर्षा के पति मधुर बाजार जाते हैं सामान लेने। वहाँ पे उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। वर्षा के पति उस रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। वर्षा ये बात सुनती है। वर्षा ज़मीन पर खड़ी की खड़ी बेहोश हो जाती है। वर्षा की सास ने अपना बेटा खो दिया, वर्षा ने अपना पति खो दिया। दोनों बहुत दुखी थे। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। आज 13 दिन हो गया था। मधुर की वर्षी थी। घर में बहुत सारे लोग जुड़े थे। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि वर्षा का बहुत अभागी है, वर्षा का भाग्य नहीं अच्छा है। उसकी सास, उसका भाई शिवम सारी बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब वर्षा का क्या होगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए, पर उसकी सास को चैन का नींद नहीं आ रहा था। उसकी सास सोच रही थी कि मैं अपनी बहू के लिए क्या करूं, जो बहू मेरी अपना सहारा बन जाए, खुद पैरों पे खड़ी हो जाए, लोगों का ताना उसे ना सुनना पड़े। उधर वर्षा का भाई शिवम भी बहुत परेशान रहता है कि अब दीदी कैसे रहेगी, दीदी की ज़िंदगी कैसे कटेगी। 2-2 बच्चे हैं, कोई और उनके घर में काम करने वाला नहीं है। मधुर जीजू तो अब रहे नहीं, अब क्या होगा। और सास इसी चिंता में धीरे धीरे बीमार रहने लगती हैं। फिर एक दिन उसकी सास को ख्याल आता है कि वर्षा का तो पढ़ने में बड़ा मन लगता था। यह सोचकर वो शिवम को फ़ोन करती है। कहती है, शिवम बेटा, मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई फिर से स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। शिवम यह सुन के बहुत खुश होता है और वो माँ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कहता, माँ जी मैं भी ये सोच रहा था, आज भी मैं जाके सारी
चीज़ें पता करता हूँ कि वर्षा दीदी की पढ़ाई फिर से कैसे शुरू हो सकती है। फिर वर्षा की सास वर्षा के कमरे में जाती हैं, वर्षा से पढ़ाई की बात करती हैं। वर्षा कहती है, माँ जी इतना लंबा समय हो चुका है, अब मैं तो सारा पढ़ाई भूल चुकी हूँ। पर उसकी सास बोलती हैं कि बेटी तुम खुद अपना सहारा बनो, लोगों के तानों से बचो, 2 बच्चे हैं तुम्हारी, इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे कटेगी। उनकी बात सुनकर वर्षा मन बनाती है कि अब मैं पढ़ाई करूँगी। फिर वर्षा पढ़ने लगती है। धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं। आज वर्षा बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी होती है। वर्षा को मधुर की तो याद बहुत ज़्यादा आती है, पर वर्षा खुश है। वर्षा अपने सास और ससुर के और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहती है। अब उसे किसी ताने की ज़रूरत नहीं, अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका सहारा उसकी सासू माँ खुद बनी। सास बनी बहू का सहारा। ये स्टोरी एक बहुत ही दर्दनाक है। महज 27 साल की उम्र में वर्षा की सारी दुनिया लुट जाती है, पर उसकी सास ने उसकी ज़िंदगी को फिर से संवारा, जिसके चलते वो फिर से पढ़ाई की। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे पास आसपास घटी थी। मैंने सोचा आप लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।